होते हैं जो औरों को सुख चैन से जीने भी नहीं देते। कुछ लोग होते हैं जो औरों को सुख चैन से जीने भी नहीं देते, दो एक शाम मौज से खाने और पीने भी नहीं देते। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अपने जख्मे दिल चाहते हैं सीना, तो लोग सीने भी नहीं देते। और बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं परमानंद प्रभात। हमारे साथ अभी हम उनसे मिलाएंगे, अभी के गांधी जी कहलाने वाले शख्स से मिलाएंगे आपको। ये बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और कवि भी हैं, समाजसेवी भी हैं। इनका नाम श्री चांद मुसाफिर साहब जी हैं। इनसे हम बात करेंगे जो अभी के दौर में पत्रकारिता क्या होती है, इनके बारे में इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, बीटी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी जो पत्रकारिता होता है, और आप तो बहुत ही वरिष्ठ हैं, पहले के पत्रकारिता में क्या अंतर अभी लग रहा है आपको? बहुत सुंदर प्रश्न आपका है। अभी जो पत्रकारिता है उस पत्रकारिता से मैं संतुष्ट नहीं हूं। और हमारे समय की जो पत्रकारिता थी, हमारे समय की पत्रकारिता में ईमानदारी थी, कर्मठता थी। निडर हो करके जिलाधिकारी के खिलाफ भी हम लोग समाचार छापते थे। मंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, विधायक सांसद की बात ही छोड़ दीजिए। और उस समय हम लोग जातिवादी भावना नहीं रखते थे, किसी धार्मिक या किसी दल से रिलेशन नहीं रखते थे। आज के अधिकतर पत्रकार किसी न किसी दल से जुटे हुए हैं, और पत्रकार भी अब वही बनते हैं जिसकी सिफारिश उस क्षेत्र के विधायक या सांसद करते हैं। मैं MA BL पास करके बेरोजगार था, और जब सबसे पहले हिंदी दैनिक प्रदीप में हम अप्लाई किए थे तो मुझको 7 वर्ष तक ट्रायल में रखा गया था। तब मुझको अपॉइंटमेंट लेटर दिया था। आप कहिएगा ट्रायल में क्यों रखा गया था? ट्रायल में इसलिए रखा गया था कि ये किसी दल से तो जुड़े हुए नहीं हैं, ये खबर छोड़ते तो नहीं हैं, ये रुपया तो नई न्यूज के बदला में कमाते हैं। आज समस्तीपुर जिला में हमारी जो प्रतिष्ठा है उसका एकमात्र कारण है कि जिस व्यक्ति की खबर हम छापते थे और वह मुझको रिक्वेस्ट करता था, वो रुपया भी देने के लिए तैयार होता था, वो अच्छा होटल में लजीज खाना भी खिलाने के लिए तैयार होता था, लेकिन मैं डांट देता था। और आज मुझे बहुत गर्व है कि पूरे जिला का हमारे पीढ़ी के जितने भी लोग हैं या पॉलिटिशियन हैं वो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारी शिकायत नहीं करते हैं। और जातिवादी राजनीति में भी हर जाति के लोग मेरा सम्मान तब भी करते थे, आज भी सम्मान करते हैं। उसका एकमात्र कारण था कि बिल्कुल सही पत्रकारिता करते थे, निर्भयता पूर्वक करते थे। और आपको मैं ये बतलाऊं तो बहुत आप प्रसन्न होइएगा कि मेरा ये कैरेक्टर था पत्रकारिता में कि उस समय ऐसे ऐसे कुख्यात अपराधी समस्तीपुर में थे जो SP भी अरेस्ट करने के लिए साहस नहीं जुटा पाते थे। और ऐसे क्रिमिनल के खिलाफ भी हम समाचार छापते थे, और कभी वो 12 बजे रात कहीं मिल जाते थे, कहीं वो गाड़ी रोक के मुझको प्रणाम करते थे और ये जरूर कहते थे कि सर इतनी रात करके अकेले आप लेफ्ट राइट करके घर मत जाइए। ये मेरा कैरेक्टर था। और बहुत, अब क्या हम तुलना करें, तुलना करने का भी कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। और आज के पत्रकारिता में जो लोग हैं जो बहुत जूनियर हैं, अगर उनको हम न्यूज एक बना करके देते हैं कि ये रिलीज हमारा फलना कार्यक्रम हुआ था, ये आप अखबार में भेज दीजिए, तो आपको बड़ी आश्चर्य होगा कि न्यूज हम सॉलिड लिखते हैं और वो सोचते हैं कि यही लाइन बाय लाइन अगर हम खबर भेज देते हैं तो मुसाफिर बाबू सोचेंगे कि इसको कुछ लिखने नहीं आता है, इसलिए उसको तोड़ मरोड़ करके इस तरह से खबर भेजते हैं अखबार में कि वहाँ भी जो चेक करते हैं वो भी ओके करते हुए वो खबर छाप देते हैं। तब जबकि बिल्कुल अशुद्ध, कहीं का वो नहीं कहता है ईंट कहीं का रोरा, बस वही स्थिति आज के है। लेकिन हम यह भी आपको बतलाना चाहते हैं कि इसके लिए पत्रकार दोषी नहीं है। आज पत्रकार को भ्रष्ट किया जाता है, और ये भ्रष्ट कौन करता है? भ्रष्ट करता है बड़ा बड़ा ठेकेदार, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो 2 नंबर का धंधा करते हैं। ऐसे लोग उन्हें
5 दिन पर 4 दिन पर चादर पाग दे करके सम्मानित करते हैं, पैसा भी देते हैं। तो कौन ऐसा इस बेरोजगारी के ज़माने में पैसा को फेंक देगा? इसलिए दोषी पत्रकार नहीं है, उसका प्रबंधन दोषी है, और दोषी उस क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो मुखिया हो, प्रखंड प्रमुख हो या एमएलए हों या एमएलसी हों या एमपी हों, ये लोग, उन लोगों के जो गुर्गे होते हैं, वो लोग झूठ फूस खबर स्टेटमेंट दे देते हैं, और पत्रकार उसके लिए बाध्य है कि कोई अगर पद पर है नेता, वह कोई स्टेटमेंट देता है तो वह स्टेटमेंट को खबर बना करके उसका भेजना कर्तव्य भी होता है। हाँ, यह भी देखना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट देते हैं इसमें सच्चाई कितनी है। इसलिए आप किसी दूसरे नेता से या अफसर से या भूतपूर्व से एक प्रतिक्रिया ले लीजिए कि फलना का ये स्टेटमेंट कहना है अपने पंचायत के विकास के संदर्भ में, आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो बतला देते हैं ये 50% रुपया खा गया है, तो यह भी छापता है, तो वो तो करता है। और सबसे चौंकिएगा कि पत्रकार कितना जोखिम का काम करता है। पत्रकार को लोग बतलाते हैं, लोग क्या बतलाते हैं, पूरा देश बतलाता है, पूरी दुनिया बतलाती है कि पत्रकारिता जो है वो चौथा स्तंभ है। संविधान में तो 3 स्तंभ है, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन चौथा स्तंभ भी संविधान में अंकित नहीं है, लेकिन कार्यान्वयन इस पर हो रहा है। केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार तक ये काम करते हैं, मान्यता दिए हुए हैं। इसके लिए केवल एक पत्रकार दोषी नहीं है, बहुत आदमी दोषी हैं। हमारे यहाँ कंप्लेन करके कुछ लोग आते हैं, बतलाते हैं कि अमुक क्षेत्र का जो पत्रकार है हमसे 700 रुपया ले लिया। मैं पूछता हूँ कि ये 700 रुपया आप क्यों दिया? आप किसी पद पर भी हैं? तो जी हम शिक्षक हैं। तो हम कहे स्कूल समय पर नहीं जाते होइएगा, पढ़ाते ठीक से नहीं होते होइएगा। लड़का पूछता होगा कि सर सीता जाती है कि जाता है? आप कहिएगा खचरा जानता नहीं है, सीता जाता है, राम जाती है। तो ऐसे शिक्षक के विरुद्ध तो पत्रकार लिखेगा तो उसको चांपने के लिए वह लोभ दिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि 100% पत्रकार ऐसे हैं। हर ब्लॉक में, हर जिला में बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं जिनकी खबर हम पढ़ते हैं तो मैं गदगद हो जाता हूं कि हमारे टक्कर का ये पत्रकार रहा है। चाचा जी, आपका उम्र कितना होगा अभी? उम्र तो अभी क्या बतलाएं, सब आदमी जब उम्र पूछते हैं तो हमको बड़ी तकलीफ होती है कि कहीं हम उम्र बतला दें तो ये नज़र न लगा दें कि इतने उम्र में भी ये छौड़ा के जैसे दौड़ते हैं और भर दिन कहीं न कहीं कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। सब पूछिए तो मेरा जन्म हुआ था मेरे ननिहाल में, बेगूसराय जिला के तेघरा थाना के अंतर्गत पिढौली एक गांव है, वहीं मेरा जन्म हुआ था। और उस समय महिलाओं में एजुकेशन नहीं था, तो मेरी मामी जो थी और नानी जो थी दोनों मूर्ख थी, और हमारे मामू जो थे वो भी मूर्ख थे। तो ये लोग मूर्ख थे, तो ये लोग हमारा वो क्या कहते हैं जन्मपत्री टिप्पण किसी पंडित से या किसी ज्योतिषी से नहीं लिखवाए थे। तो मेरे पास हमारे घर में अभी जितने सदस्य हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारी पुत्री है, हमारा नाती है, पोता है, इस सब का हमारे घर के जितने सदस्य हैं सबों की टिप्पणी है और बहुत सुयोग्य ज्योतिष से वो निर्मित है, एक्सेप्ट चांद मुसाफिर। मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। इसलिए किसी को मैं कुछ कहा, किसी को मैं यह भी कह देता हूं कि 107 वर्ष हो गया है, किसी को यह भी कहता हूं कि अभी 62 वर्ष है, और अपने मित्रों को मजाक में यह भी कह देते हैं 23वां फागुन में चढ़ेगा, यह भी कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी आयु 78 और 80 के बीच में, 77 और 80 के बीच में हमारी आयु है, लेकिन हम अभी भी स्मार्ट हैं। कि इसलिए कि अभी भी यानी मेरे गार्जियनशिप में हमारे घर के एक भी व्यक्ति अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट नहीं है, सारे के सारे एमए हैं। बेटी से लेके, दामाद से लेके, बेटा से लेके, पुत्र वधू से लेके, पोता से लेके, पोती से लेके, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पैसा हम जीवन में कभी नहीं कमाए। कभी नौकरी, 2 नौकरी मिली भी तो हम रिजाइन कर दिए। एक नौकरी मिली थी तियाई हाई स्कूल में टीचर, 1 वर्ष रहने के बाद हम रिजाइन कर दिए। एक नौकरी मिली थी
बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो आजकल झारखंड कहलाता है, वो झारखंड में रांची में वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के कोषागार का मैं कोषापाल के पद पर रहा, लेकिन 2 महीना के बाद वहाँ भी हम रिजाइन कर दिए और मैं बिल्कुल स्वतंत्र जीवन गुजारे। और हमको इस बात और चीज़ के लिए हमको अहंकार नहीं है, लेकिन एक चीज़ के लिए मुझको बहुत गर्व है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ बिहार में या हिंदुस्तान में जो सरकार का कुछ हम नहीं जानते हैं, और मैं बड़ी ठाठ से भारत की जो आज़ादी है, आज़ादी का उपभोग हम कर रहे हैं। इसके लिए मुझको गर्व है। 90% व्यक्ति अभी बिहार में गुलामी की जिंदगी आज भी गुजार रहे हैं। जो सरकारी नौकर हैं, जो सरकारी अफसर हैं, वो भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको भी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कहीं से ऑर्डर आ जाएगा, कहीं से कुछ हो जाएगा तो उनको भी दौड़ जाना पड़ता है, लेकिन मुझको कहीं दौड़ना नहीं पड़ता है, मुझको कोई आदेश नहीं देता है। मैं स्वयं अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ, और इसलिए हमारे दिल में किसी के लिए दुश्मनी नहीं है, सबों से प्यार है, सबों से अपनापन के है। बाद आप कवि भी रह चुके हैं। हम कवि भी रह चुके हैं, और कवि बने क्यों सो भी आपको बतला देते हैं। मैं कवि था नहीं, यद्यपि 9th क्लास से हम कविता लिखते थे। एक समर्था हाई स्कूल है जहाँ के हेडमास्टर बहुत ही उच्च कोटि के थे, बल्कि बिहार में उनके टक्कर का कोई प्रधानाध्यापक नहीं होता था। उनका नाम था श्रद्धेय रामनंदन सिंह, बेगूसराय के थे। और समर्था हाई स्कूल उन दिनों बिहार और झारखंड में जितने हाई स्कूल हैं उसमें सबसे उच्च श्रेणी में समर्था का नाम आता था। मुझे याद है कि जब मैं पत्रकार बना तो एज ए पत्रकार मुझको आमंत्रित किया गया था, और वहाँ कवि सम्मेलन भी था। वो हेडमास्टर साहब कवि सम्मेलन 3 महीना पर करवाते थे। तो हमारी इच्छा हुई कि कविता तो हम भी लिख सकते हैं, तो हम दूसरे कमरा में जा करके बैठ करके हम आधा घंटा में 10 लाइन कविता लिखे थे। और वह कविता जब हम अपना नाम लिखाए कि हम भी कवि हैं, हम भी कविता पढ़ेंगे, तो कविता पढ़े तो तालियां बहुत बजी, लोग हंसे भी। लेकिन जब सारे लोग विदा हो गए तो हम रुके हुए थे, हेडमास्टर साहब हमको रोक लिए थे। तो उन्होंने मुझको एक टास्क दिया था कि मुसाफिर जी, कविता आपकी अच्छी जरूर थी, लेकिन हमारे हाई स्कूल में बच्चियां भी पढ़ती है, यहाँ इस तरह की कविता नहीं पढ़िएगा भविष्य में। और उसका मैंने पालन किया, और तब वो स्वाभाविक है कि वो प्रेम पर आधारित कविता थी। और उसके बाद हम जब भी उस स्कूल में जाते थे तो हम राष्ट्रीय कविता लिखते थे या धार्मिक कविता लिखते थे। आज भी हम ये धार्मिक और क्या कहते हैं शैक्षणिक, ये कविता हमारे पास बहुत है। और वहाँ से हम प्रोत्साहित हुए, और आज निश्चित रूप से हम 1983 ईस्वी में एक संस्था का गठन किए थे। नहीं, ये गठन तो हम किए थे 1972 में। हमारा समस्तीपुर जिला बना था 14 नवंबर 1972 ईस्वी में, और 14 नवंबर को दल सिंह सराय में बैठ करके हम और एक सराय रंजन के हमारे मित्र थे भोला प्रसाद वर्मा शास्त्री, दोनों आदमी मिलकर के 2 संगठन बनाए थे। एक संगठन बनाए थे समस्तीपुर जिला ग्राम विकास परिषद। उसका उद्देश्य था कि इस जिले में उस समय कुशेश्वर स्थान प्रखंड भी समस्तीपुर जिला का ही अंग था। तो अब कुशेश्वर स्थान से लेकर के शाहपुर पटोरी मोहिउद्दीन नगर तक हमारी योजना थी कि जब हम बेरोजगार हैं और MA BL कर गए हैं तो अब समाज की कुछ सेवा करें, वहाँ विकास का रास्ता युवकों को दें, युवकों को प्रोत्साहित करें। तो वो एक संगठन बनाए। और दूसरा संगठन यही साहित्यिक सांस्कृतिक बनाए, अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति का उद्देश्य यह था कि कवि केवल साहित्य विषय मेरा नहीं था, मेरा विषय था कि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, विकास विभाग हो या पंचायत विभाग हो, जो अच्छा काम करे उसका पूरे जिला में चयन करके 1-2 को प्रत्येक वर्ष सम्मानित करना। तो हम कई नर्स को, कई डॉक्टर को, कई पुलिस अफसर को हम सम्मानित किए हुए हैं। रुकना चाहेंगे बीच में, आप कवि भी हैं तो एक हमारे BT न्यूज के दर्शकों को एक कविता सुनाए। देखिए, कविता तो नहीं, अभी छोटी 2 बात सुना देता हूँ। एक है, इसको बहुत लोकप्रिय मानते हैं और न जाने क्यों
इस दो मुक्तक से हमको अगाध प्रेम है। कहीं मैं जाता हूँ तो चाहता हूँ कि लोगों को यह सुनाऊं, परोसूं श्रोताओं के बीच में। वो एक है कि कुछ लोग होते हैं जो औरों को सुख चैन से जीने भी नहीं देते। कुछ लोग होते हैं जो औरों को सुख चैन से जीने भी नहीं देते, दो एक शाम मौज से खाने और पीने भी नहीं देते। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अपने जख्मे दिल चाहते हैं सीना, तो लोग सीने भी नहीं देते। और दूसरा यह भी हम चाहते हैं हर जगह कि ये सुनाएं युवकों को, इससे कुछ राहत। हाँ, तो वो पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरी मोहब्बत की दास्तां को तुम किसी दाम में मत बांटो। मेरी मोहब्बत की दास्तां को तुम किसी दाम में मत बांटो। उसे कस्बों, फुटपाथों, गलियों, सरे मुकाम में मत बांटो। दो दिलों के इस पाक रिश्ते को दिल में ही रहने दे दोस्त। पूजा के इस प्रसाद को शराब के किसी जाम में मत बांटो, शराब में मत बांटो।